हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज अचानक से हमारा प्लान बन गया था माँ छिन्नमस्तिके जाने का, क्योंकि आज जो है हमारे दोस्त ने हम सब को इनवाइट किया था अपने भतीजे के मुंडन के लिए। तो वैसे जाने का कोई प्लान नहीं था, बट सडनली हम लोगों ने ऑफिस में मिलकर सब लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना चलते हैं और इन्जॉय करते हैं इस ट्रिप को। तो हम लोगों ने सब मिलकर ग्रुपिंग कर लिया और जाने का प्रिपरेशन कर लिया। तो जल्दी से हम लोग घर गए अपने ऑफिस के बाद और जल्दी से रेडी होकर आ चुके थे। तो आज दोस्तों हम लोग जो निकल रहे थे, ये टाइम हो चुका था, दोपहर के 2 बज चुके थे और काफ़ी दूर जाना था। तो हम लोग सब कुछ बहुत टेंशन में थे कि पता नहीं कितने बजे तक पहुंचेंगे और रिटर्निंग कब तक आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जर्नी होने वाला था विद इन अ हाफ डे। तो और दूसरे दिन हमें फिर ऑफिस भी आनी थी। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने सब कोई इन्जॉय से फिर प्लानिंग कर लिया कि क्यों ना हम लोग चलते हैं और इन्जॉय करके आते हैं, बाकी का जो होगा देखा जाएगा। तो इसी तरह हम लोग सब कोई ग्रुपिंग करते हुए निकल पड़े थे और रास्ते का मौसम भी हमारे साथ था, बारिश भी नहीं हो रही थी, तो जिससे हम लोग और भी फास्ट कार भगा पा रहे थे। और मेरे जो सर थे वो काफ़ी जल्दी जल्दी कार भगा रहे थे ताकि जल्द से जल्द वहाँ से वापस आ सके। दोस्तों आप लोगों को तो एक बात मैं बताना भूल ही गया। आप जब भी कोई जमशेदपुर से रहते हो या कोई जमशेदपुर से क्रॉस करते हो तो ये चीज़ ज़रूर नोटिस करने वाली बात है कि हम लोग जमशेदपुर को आज से पहले किस कंडीशन में देखे थे और ये आज ये कितना ज़्यादा डेवलप कर चुका है। जो सड़कें हैं इसकी काफ़ी चौड़ी हो चुकी है और यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है ये भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर और भी खूबसूरत चीज़ें भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह की डेवलपमेंट देखते हुए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और जमशेदपुर की ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, जमशेदपुर में ये डेवलपमेंट के साथ साथ खाने का भी सिस्टम बहुत ही अच्छा है। यहाँ जो वेराइटीज़ के खाने मिलते हैं, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सारे चीज़ें बहुत बेस्ट मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो भी जमशेदपुर में आप लोग बिलोंग करते हो वो सब जानते हो कि जमशेदपुर इज़ द बेस्ट सिटी। और हाँ, अब आप लोग से क्या ही छुपाना, आप सबको पता है कि डोबो डैम जो है ये सबसे ज़्यादा फेमसेबल डैम है। तो दोस्तों यहाँ की जो बिल्डिंग्स और यहाँ की जो खूबसूरती है वो इसके अलग ही दोस्तों इसी तरह की खूबसूरतियों का नज़ारा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए और खूब सारी ढेर सारी मस्तियाँ करते चले गए, ढेर सारी बातें, ढेर सारी इंजॉयमेंट करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते गए और सफ़र इसी तरह बना रहा। तो चलिए आइए हमारे साथ बने रहिए, आगे आपको दिखाते हैं और भी क्या क्या इंजॉयमेंट किया। दोस्तों तो हम लोगों ने काफ़ी जल्दी पहला टोल अपना क्रॉस क्रॉस कर चुके थे और ये टोल क्रॉस करने के बाद जो रोड थी ये बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि यहाँ अभी एक ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और यहाँ पे पहाड़ को काट कर रोड बनाए जा रहे थे। तो यहाँ का रोड बहुत ख़राब था, बहुत डस्ट उड़ रहा था। कोई बात नहीं दोस्तों, इस तरह की चीज़ें होती रहती है क्योंकि डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा तो सहना पड़ता है। फिर उसके बाद जो नेचर का हमें व्यू मिला दोस्तों, आहा क्या कहने, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और इस बीच हम लोग अपने गाड़ी पे बैठकर जो मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे दोस्तों, क्या कहने। कभी कभार आप लोग भी इस तरह के ट्रिप में निकला कीजिए, क्योंकि इस तरह के रोड ट्रिप से इंसान को माइंड में बहुत पीस मिलता है और बहुत रिलैक्सेशन मिलता है दोस्तों। और ग्रुप के साथ अगर निकलो तो और भी ज़्यादा इंजॉयमेंट डबल हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, जो राजरप्पा जाने का जो रूट है इसके लिए बहुत ही अच्छा एक शॉर्टकट भी क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी यात्रा की जो डिस्टेंस थी वो छोटी हो चुकी थी। साथ ही साथ हमारा जो डीजल लगने वाला था वो भी थोड़ा कम लगेगा, जिस वजह से हम लोग जल्द से जल्द ये शॉर्टकट रूट ले लेते हैं, जो कि डायरेक्ट आपका रांची टाटा हाईवे से सीधे राजरप्पा टू कनेक्ट करता है। ये आपका
कम से कम मिनिमम 25 से 30 किलोमीटर आपको बचा देता है दोस्तों, जिससे कि आपका जो डिस्टेंस है बहुत कम हो जाएगा और आप आराम से जल्द घूमकर रजरप्पा के माँ छिन्नमस्तिका मंदिर से वापस आ सकते हो। तो इसीलिए हम लोगों ने जल्दी से ये शॉर्टकट पकड़ लिया, क्योंकि हम लोग निकले भी काफ़ी देर से थे और हम लोग को वापस भी आना था, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी ये रोड हम लोगों ने पकड़ लिया दोस्तों। बट आपको बता दूं इस रोड की खासियत, इस रोड से जब हम लोग पास हो रहे थे तो दोस्तों चारों ओर बहुत ही सुंदर नज़ारा था। नेचर के बीच से इस रोड को जो बनाया गया था ना दोस्तों, क्या देखना, जबरदस्त व्यू था दोस्तों इसका। आप भी देख सकते हैं जैसे कि जंगलों और पहाड़ों के बीच से ये रोड सुनसान निकलता है और राइड के लिए एकदम परफेक्ट रोड था दोस्तों। तो चलिए
दोस्तों सफ़र हो चुकी थी काफ़ी लंबी और सफ़र करते हुए हमें लग चुकी थी भूख, तो हम लोग एक जगह पर रुक गए थे मूरी चौक के सामने, जहाँ से हम लोगों ने नाश्ता किया। और चलिए दिखाते हैं आपको कि हम लोगों ने छोटे-छोटे क्या पैकेट लिए। हम लोगों ने लिया कुरकुरे के पैकेट्स और समोसे। दोस्तों हम लोग तो यहाँ चौंक गए थे कि समोसे यहाँ पे ₹5 थे और क्या टेस्टी बनाया था दोस्तों उन्होंने। हमें तो मुँह में पानी आ गया खा के। और भी खाने की इच्छा कर रहा था, बट ज़्यादा तेल मसाला यूज़ ना करें बोल के हम लोग इतने में ही संतुष्टि कर लिया और एक सोडे के नाम पर नींबू सोडा ले लिया था दोस्तों। ये सारी चीज़ें खाते हुए हम लोग सफ़र को कंटिन्यू रखे और हम लोग पहुँच चुके थे मूरी। यहाँ पे ये मूरी का जो पार्क था, और पार्क को पार करने के बाद दोस्तों थोड़ा राजरप्पा जाने के लिए जो रोड था, अभी हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो बहुत ही ज़्यादा खराब था मूरी से राजरप्पा का रोड। तो हम लोग की गाड़ी थोड़ी स्लो हो गई थी और हम लोग ये पहुँच चुके थे राजरप्पा कि जो मेन द्वार है रोड का, उस पे जहाँ से रजरप्पा सिर्फ 12 से 13 किलोमीटर दूर था मंदिर। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर और लगभग थोड़े से समय पे हम लोग पहुंच जाएंगे मंदिर में। और ये रहा मंदिर का मुख्य द्वार दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग मिलने वाले हैं सबसे पहले अपने दोस्त से, जिसके भतीजे के मुंडन पे हम लोग को आना था। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। अपने दोस्त से मिलने के बाद हम लोग आगे बढ़ चुके थे मंदिर की ओर। हम लोगों ने रुक कर एक दुकान पर सबसे पहले प्रसाद ले लिया और अपने सारे शूज वगैरह ओपन करके रख दिया। फिर हम लोग ने अपने दोस्त के भतीजे को और उसके बच्चे को, दोनों को लेकर हम लोग आगे मंदिर की ओर बढ़ने लगे। देखिए मेरी वाइफ कितनी खुश है उसके बच्चे को गोद में लेकर। उसे अपने पुराने दिन याद आ गया जब मेरा बेटा छोटा था। ऐसे ही हम लोगों ने भी उसे गोदी में लेकर सारी जगह घुमाया था। ये मेरी दोस्त की वाइफ है और भाभी है और ये उसका भतीजा है दोस्तों। तो हम लोग फिर निकल पड़े थे आगे मंदिर की ओर। तो चलिए आइए आपको भी माँ का दर्शन कराते हैं दोस्तों।
दोस्तों तो मैं आपको चलिए इस मंदिर की खासियत बता देता हूँ। दोस्तों ये मंदिर जो है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम पर प्रसिद्ध है। ये झारखंड के रामगढ़ जिले के राजरप्पा नामक जगह पर स्थित है और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर दो नदियाँ दामोदर और भैरवी नदी का संगम होता है। साथ ही साथ माता का यहाँ पे जो रूप है वो बहुत ही भव्य है। यहाँ माता का जो मूर्ति है इसमें माँ अपने ही गले को काट कर एक हाथ में पकड़ी रहती है, जिसमें से 3 धाराएँ निकलती है खून की, जिसमें से 2 धाराएँ उनकी 2 सहेलियाँ जो है वो पीती है। कहा जाता है कि ये माँ ने इसलिए किया ताकि उनकी सहेलियों का जो भूख है वो मिटा सके। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको दर्शाता है कि ये आत्म बलिदान और प्रेम के प्रति ये एक बहुत ही बड़ा एक एग्जाम्पल है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर पौराणिक कथाओं से चली आ रही है और हम लोग भी ये सब चीज़ जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ मेरे दोस्त ने आज पहली बार मुझे इस दामोदर नदी की और जो गहराई है वो चीज़ें दिखाने के लिए इस साइड लेकर आया था। तो जब हम लोग नदी की ओर बढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा एक मछुआरे ने तुरंत एक मछली पकड़ी थी अपने जाल में, जो कि लाइव थी। तो हम लोगों ने चेक किया, मछली एकदम ताज़ा थी दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे बोटिंग के भी ऑप्शन थी दोस्तों। जब वहाँ के आम लोगों से बातचीत हुआ तो पता चला कि इस नदी की गहराई इतनी ज़्यादा थी कि उसे नापने के लिए काफ़ी सारी रस्सी लगी थी, बट फिर भी इसे नाप नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप कहीं जाते हो और न्यू चीज़ें उस जगह के बारे में जानते हो, उसे एक्सप्लोर करते हो। तो इस तरह की जो ट्रिप है ना हमेशा बहुत सक्सेस होती है। तो कभी कभार आप भी इसे एंजॉय किया करें, आप भी इस तरह की ट्रिप लिया करें। देखिए दोस्तों ये रहा फिश। दोस्तों यहाँ पर एक और भी चौंकाने वाली चीजें थी, जो कि थी बलि का स्थान। कहा जाता है यहाँ पर जब बलि चढ़ती है ना तो एक भी मक्खियाँ आसपास नहीं होती है। ये बहुत ही ज्यादा अचरज की बात है कि आप कहीं पे भी खून बहे और मक्खियाँ ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बट यहाँ होता है दोस्तों। कभी भी आप आके ट्राई कर सकते हो देखने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने पूजा वगैरह करने के बाद अपने दोस्त के पास चले गए रिटर्न, और वहाँ पे हम लोगों ने रात का डिनर किया दोस्तों। पेट भरकर खाना खाने के बाद और एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे। और रास्ते में फिर से काफ़ी सारी ढेर सारी मस्तियाँ और बातें करते हुए हम लोग अपने घर की ओर वापस आ रहे थे। और आपको चलिए दिखाता हूँ हाईवे रोड की रात का व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर था दोस्तों। तो इसी तरह ट्रिप को हम लोग एंजॉय करते हुए आज का सफ़र को ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या होटल का नाम है? रात के 12 बजे सब कुछ चाहिए। 12 बजा है नहीं। 12 बजे थोड़े तो समय बचा है ना।